Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 10 मई की शाम 6 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर का अनाउंस हो गया है। दोनों सेना प्रमुख की आपसी बात हुई, जिसके बाद ये कहा गया कि 5 बजे के बाद, यानी 10 मई की शाम 5 बजे सीज फायर अनाउंस हो गया। इसके बाद सीज फायर का मतलब होता है दोनों देशों में से कोई भी एक दूसरे पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, किसी भी तरह का वायलेशन नहीं करेगा, एलओसी पर किसी भी तरह के शेलिंग नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद सीज फायर तोड़ा। पहले ये खबर आई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ये जानकारी दी और कहा कि पाकिस्तान की ओर से वायलेशन किया गया है। इन सब के बीच जब घोषणा आई सीज फायर की, तब सेना के जो प्रमुख रहे हैं, 2 पूर्व सेना प्रमुख, वो इस फैसले से हैरान नजर आए। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर ये ट्वीट दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको जनरल मनोज नरवणे का। उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने जब सीज फायर का अनाउंस हो गया 6 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 7 बजे उन्होंने कल ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि समुद्र और आकाश में सैन्य कार्रवाई का आज शाम 5 बजे से रुकना एक स्वागत योग्य कदम है। हालांकि हम हर बार किसी हमले के बाद ही जवाब दें और आतंकवाद के कारण जान गंवाते रहें, ये तरीका अब नहीं चलेगा। ये तीसरी बार हुआ है, आगे अब कोई और मौका नहीं मिलेगा। तो जो जनरल नरवणे हैं वो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक सेना के अध्यक्ष रहे और चीन बॉर्डर पर जो तनाव कम करने के लिए ख़ास तौर पर जनरल नरवणे को याद किया जाता है। तो ये आपको स्क्रीन पर वो ट्वीट जो जनरल नरवणे ने सवाल उठाया। अब बात करते हैं जनरल वीपी मलिक की। जनरल वीपी मलिक 1999 में करगिल युद्ध के दौरान सेना अध्यक्ष रहे थे, तब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। वो क्या लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि 22 अप्रैल को, ये है वो ट्वीट, पहले ट्वीट खोल देते हैं। लिखते हैं 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भयावह पाकिस्तानी आतंकी हमले के बाद भारत ने सैन्य और असैन्य कार्रवाइयाँ की, लेकिन इनमें कोई राजनीतिक लाभ मिला या नहीं, ये सवाल हमने भविष्य के इतिहास पर छोड़ दिया है। तो ये 2 सवाल हैं, दोनों हैरान हैं इस फैसले से। और ये जो सीज फायर अनाउंस हुआ बातचीत के बाद और वायलेशन पाकिस्तान की ओर से किया गया, जिसकी आशंका हर कोई जता रहा था कि पाकिस्तान जो है वो आदत से मजबूर है, वो ऐसे नहीं मानता है। पाकिस्तान की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल फोरम पर और दोनों देशों के सेना अध्यक्षों ने आपसी बातचीत की और जिसके बाद ये अनाउंस किया गया कि सीज फायर अब नहीं रहेगा। तो इन सब के बीच में अब जो आज सुबह 11 मई की सुबह, हालांकि जो कल 3 घंटे बाद सीज फायर का वायलेशन हुआ था, उसके बाद खबरें आई जगह जगह से कि ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर से खबरें आई, नगरोटा से खबर आई जम्मू कश्मीर में, और कहा गया कि ये जो वायलेशन पाकिस्तान की ओर से किया गया है, ड्रोन्स के ज़रिए अटैक करने की कोशिश और शेलिंग की गई है। और ऑफिशियल जो सोर्सेस है इंडियन आर्म फोर्सेस की ओर से ये कहा गया कि एक जवान उसमें जो है वो शहीद हुआ है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक हमें लगा कि आप तक ये पहुंचानी चाहिए। ये अभी तक की ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब इंतज़ार है 11 मई की तारीख में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हर रोज़ हो रही है, उसमें क्या अपडेट्स दिए जाते हैं इस सीज़ फायर के वायलेशन को जो पाकिस्तान की ओर से किया गया है, वो भी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। लेकिन आज सुबह से जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं, उनके जो शहर हैं जो सीमा से सटे हुए हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब और राजस्थान और उधर गुजरात, इन सभी राज्यों में जो तस्वीरें आई सुबह, जो वीडियो आए, हालात सामान्य हैं। वहाँ पर किसी भी तरह का जो अभी तक रेड अलर्ट था वो भी हटा दिया गया है। तो फिलहाल शांति बनी हुई है। अब इंतज़ार है कि जो सीज़ फायर अनाउंस होने के बाद जो वायलेशन किया गया पाकिस्तान की ओर से, यानी 3 घंटे बाद 8 बजे, 5 बजे के बाद 5 बजे सीज़ फायर अनाउंस हुआ और 8 बजे पाकिस्तान की ओर से शेलिंग की गई, वायलेशन किया गया, उस पर अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारतीय सेना क्या कहती है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार हम सबको है।
जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है हम आप तक लेकर आते रहेंगे। और बाकी खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। ललन टॉप पर लगातार कवरेज जारी है। कैमरे के बीच मेरे साथी मोहन है, मेरा नाम विकास वर्मा है। शुक्रिया।